एडिशनल सेक्रेटरी हमारे हमारे सामने आम पार्टी के कैंडिडेट बीबी त्यागी साहब हैं और ये मंडावली क्षेत्र है और बड़ा कर्मठ उम्मीदवार की तरह से बीबी त्यागी जी जगह जगह अपने लोगों से मिल रहे हैं, अपनी बातें बता रहे हैं और लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? आप अपनी बातें बता रहे हैं, आप अपना जो कैंडिडेचर है वो पेश कर रहे हैं सबके सामने। मैं पेश कर रहा हूँ अपना कैंडिडेट, तो मुझे लग रहा है कि सभी लोग प्रसन्न हैं और मेरी बात पे विश्वास भी कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी पहले से मेरे बारे में जानते हैं ज़्यादातर लोग। मैं 2 बार निगम पार्षद रह चुका हूँ, चेयरमैन रह चुका हूँ, स्टैंडिंग का और जोन का नेता सदन रह चुका हूँ। सबने मेरा काम देखा है, तो मुझे कुछ न किसी रूप में सभी की सेवा करने का मौका मिला है। तो ज़्यादातर लोगों ने मैं आजमाया हुआ हूँ, तो मुझे पूरा भरोसा करते नज़र आ रहे हैं। शायद यही वजह है कि आज आम आदमी पार्टी के अलावा जितनी भी पार्टी है, आपके चेहरे और नाम को सुनकर ये परेशान है कि कौन सा कैंडिडेट आपके पास खड़ा किया जाए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसे तो ये कहा जा सकता है कि एडवांस में खुशी की बात है कि लोग घबरा रहे हैं कि बीबी त्यागी लक्ष्मीनगर से कैंडिडेट हैं, तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा आपके प्रतिद्वंदी कोई। अब ये तो मुझे नहीं मालूम उस पार्टी में क्या चल रहा है, अंदरों की बात मुझे क्या पता, लेकिन मैं अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूँ, सबसे मिल रहा हूँ, डोर टू डोर जा रहा हूँ, और जो मैं अब कर रहा हूँ समय विश्वास दिला रहा हूँ। विश्वास कर रहे हैं लोग कि मैं जो कह रहा हूँ वो करूँगा। क्या आपको लगता है कि आप 2 बार जो पार्षद रहे हैं, जिस तरह से आपने सेवा की जनता की, उसका असर है कि आपने जो छवि बनाई है, जो आप एक सबके साथ मिलके जो आपने काम किया है, वो असर आ रहा है आपकी पर्सनालिटी को, जो समझ में लोगों को आ रही है कि भाई खुशी हो रही है कि आज हमारे बीच बीबी त्यागी जैसे उम्मीदवार जो हैं वो भी आम पार्टी से। तो ये एक पॉजिटिविटी है क्या आप में? ऐसे मेरे में ये है कि मैं जब काम करता रहा हूँ, मैंने किसी स्वार्थ बस काम नहीं किया था, मेहनत और ईमानदारी, लेकिन वो करने का असर ये है, लोगों में इतना पॉजिटिविटी है कि मैं खुद मन में सोचता हूँ जब वो मुझे बहुत ही प्यार करते हैं, जो अच्छे काम करने का नतीजा तो मिलता है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि क्या बीबी त्यागी जी पहले की तरह मिलेंगे विधायक बनने के बाद? क्योंकि बहुत लोगों को ये पता हो गया है कि आने वाले वक्त में सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज़ है, लेकिन लोगों का मन बना हुआ है कि बीबी त्यागी को निर्वाचित करना है। तो क्या आप समझते हैं कि आप अवेलेबल सबके लिए होंगे? मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब मैं निर्वाचित हूँ, सब कि कब मुझे आशीर्वाद मिले, और मैं उससे भी ज़्यादा, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस भी हो गया यार, और मैं खाली भी रहा हूँ बहुत दिन। मुझे ये भी सोचने का मौका मिला है और मैं क्या बढ़िया कर सकता था। जो पहले काम किया था वो, पहले जो मैंने सोचने का मुझे मौका मिला, मेरे मन में आया, वो काम दोनों मिला के बिल्कुल आगे बढ़ूँगा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि आपका जो एक्सपीरियंस है सही मानों में काम आएगा, और आप जैसे कैंडिडेट यहाँ पे हैं तो एक बहुत बड़ी टक्कर होने वाली है लक्ष्मीनगर में। आपके सामने बहुत लोग नहीं है, आज बहुत सारी पब्लिक है यहाँ पे, तो मैं सबका ओपिनियन लेता हूँ। यहाँ वकील साहब जो हैं, अहमद अजीम साहब हैं, आप बताएं कैसा आज का जो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हुई? तो सर, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया और बड़ा शानदार रहा। इनको मैं चूँकि बहुत पहले से जानता हूँ और इनके काम की रफ्तार का भी मुझे पता है। जिस वक्त ये काउंसलर थे, मैं इनके पास गया एक काम के लिए, तो इन्होंने ज़रा देर नहीं लगाई, एकदम मुझे लेटर लिख दिया और वो मेरा काम करा दिया। उसके अलावा ये बीजेपी में थे, जबकि मुसलमान बीजेपी को कतई सपोर्ट नहीं करता और ना किसी तरह का यकीन रखता। मैं तब भी जब त्यागी जी के पास गया तो मैंने इनसे एक बात कही, मैंने कहा बीबी त्यागी जी, मैं आपको बहैसियत बीबी त्यागी आपकी मदद कर रहा हूँ, इसलिए नहीं मदद कर रहा हूँ कि आप बीजेपी में। तो आप समझ रहे हैं कि आज के डेट में लोग ये मानते हैं कि अगर कैंडिडेट अच्छा हो, इंसान अच्छा हो, तो पार्टी मैटर नहीं करती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा तजुर्बा रहा है। तो आप आपके इजहार ख्याल बताएं आप। देखो जी, ऐसा है, त्यागी जी को हमने पहले इलेक्शन में मुलाकात वकील साहब ने हमारी कराई थी यहीं पर ही मीटिंग के अंदर, और मैं रहता हूँ लक्ष्मीनगर में, मेरे भी एरिया आता है, मैं भी इनका वोटर हूँ। और जबकि ये बीजेपी से खड़े हुए थे, लेकिन वकील साहब ने हम पे जोर दिया कि हर कीमत पर जो है त्यागी जी को वोट देना है, और मैंने अपनी ज़िंदगी में जो बीजेपी को वोट दिया, इनको त्यागी जी को। आपको ऐसा लगता है कि इनकी जो छवि है, इनका जो कार्य किया हुआ है जो पहले से, क्या इनकी जो विजयी जो होंगे इस पर बहुत बड़ा असर होगा? इसका एक फैक्टर है जो इनकी छवि जो अच्छी है, तो
आप महसूस करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल 100% होगा इंशाल्लाह, और कामयाबी होगी इनकी हर कीमत पर। देखिए यहाँ बहुत लोग हैं ये और कपिल जी भी बोलेंगे। यहाँ पे तो हर लोग, हर समाज के लोग हैं यहाँ पे। अहमद अजीम साहब भी हैं, कपिल साहब भी हैं और आप भी हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे। बहुत अच्छी मीटिंग यहाँ पे हुई। कपिल साहब, आप बताइए कि किस तरह से आप अपने जो उम्मीदवार हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं आप? सबसे पहले तो इनकी ईमानदार छवि है और ये सबके लिए उपलब्ध रहते हैं हमेशा, तो यही चीज़ इनको और आगे लेकर जाएगी। और अनुशासन इनका सबसे बड़ा हथियार है कि अनुशासन से काम करते हैं सारे, ये बेस्ट है। तो मेरी नज़र में ये बहुत जल्दी और बहुत खूबसूरती से सीट को निकालेंगे। तो आप क्या समझते हैं, आप क्या बताना चाहेंगे? कई बार ऐसा होता है कि जब इंसान बहुत अच्छा होता है, जब पता रहता है कि ये कैंडिडेट तो जीत रहा है ना, तो आप क्या समझते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस को कैसे कंट्रोल किया जाए ताकि जो विजय जो हो निश्चित हो? बस मेहनत करी जाए, बस मेहनत जनता के पास पहुंचा जाए। जनता के पास जब पहुंचा जाएगा तो अपने आप ही मेहनत आएगी, मेहनत रंग लाएगी और इनको निश्चय विजय मिलेगी। मेरा तो इतना ही कहना है। देखिए बहुत सारे लोग हैं और पल्लवी जी से भी बात करूंगा मैं, और मैं कोशिश करता हूं यहाँ पे आप बताएं किस तरह से आप सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आए हैं। नमस्कार जी, मैं बीबी त्यागी जी के पुराने कार्य को देखते हुए, जैसे इन्होंने लक्ष्मी नगर में काफ़ी सुधार किया, ऐसा ही मैं चाह रहा हूँ कि ये पूरी उम्मीद से कि ये लक्ष्मी नगर विधानसभा के अंदर भी सुधार करेंगे। मंडावली क्षेत्र जो काफ़ी पिछड़ा हुआ उसको विकास की गति देते हुए आगे लेके जाएंगे। ये एक ईमानदार आदमी की पहली पहचान है जो आज इनकी सब तारीफ कर रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा। आप ये बताइए कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे जेंट्स भी हैं, यहाँ पर लेडीज़ भी हैं। एडवोकेट पल्लवी मैम हैं, आप बताइए किस तरह से आप इनको सपोर्ट करेंगी, क्या चाहेंगी कि किस तरह से विजय हो? I wish him best wishes for this elections, and I've heard a lot of good things and regarding the development in Lakshmi Nagar area. So I wish that he continues with the same thing and makes more development for Lakshmi Nagar, and best wishes, sir.